Okay, last lecture that is we have discussed, that is chapter number 1, that is historiography, that is development in the West. Now today's lecture that is we are going to learn that is about the same, that is chapter historiography but Indian tradition. तो अब यहाँ पे अपन पढ़ने वाला that is according to Indian tradition. तो last section में हम लोग ने जैसा पढ़ा था वो तो clear है, that is historiography, that is a critical, that is narrating or writing of history is known as historiography. अपार्ट फ्रॉम दैट आपको दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो बोर्ड के एग्जाम्स में ज्यादा फोकस करना है. पहला वाला दैट इज हिस्टोग्राफी इन द एंशिएंट पीरियड. ओके, एंशिएंट पीरियड. उसके बाद सेकंड दैट इज हिस्टोग्राफी इन द मेडिवल पीरियड. ये दो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स माना जाता है, बोर्ड में बहुत बार आ चुका है, तो हम लोग इसके ऊपर थोड़ा सा एक सेक्शन कर लेते हैं और थोड़ा टॉपिक और दिया है, दैट इज ये भी आंसर्स आपको क्या करना है, कंप्लीट करना है. तो पहला आपका टॉपिक है दैट इज हिस्टोग्राफी, दैट इज इन द एंशिएंट पीरियड. अब एंशिएंट पीरियड मींस दैट इज बहुत पास्ट टाइम्स. तो पास्ट टाइम्स आप लोग को ये पता है दैट इज देयर वर नो रिटन डॉक्यूमेंट्स कि दैट इज ऑलमोस्ट दैट इज ऑल दैट इज स्टोरीज दैट इज दे यूज्ड टू एक्सप्लेन, दैट इज वाज वर्बल, दैट इज दे यूज्ड टू नरेट द स्टोरीज. तो एंशिएंट टाइम्स में आपको यही पता है दैट इज अर्लियर दैट इज द एंसेस्टर्स दैट इज यूज्ड टू दैट इज पास ऑन देयर मैसेजेस दैट इज थ्रू सॉन्ग्स or they used to narrate that is all the stories that is to the next generation. After that धीरे धीरे the writing came. After writing जैसे आया that is most of them that is used to that is explain, that is जो भी उनके स्टोरी था they used to that is explain करने लगा, that is through the medium called inscriptions. आप लोग यही पता रहेगा that is inscriptions क्या होता है करके. तो inscriptions which were that is written on copper plates, यहाँ पे दिया हुआ मैं एक बार रीड करता हूँ आपके लिए. That is from the first century, that is inscriptions that is to begin or occur on coins, metal images, sculptures or copper plates. So इस तरीके से क्या होने लग गया, that is they started that is passing on that is the messages that is from one generation to another generation. तो पहला हमने पढ़ लिया that is about हिस्टोग्राफी दैट इज इन द एंशिएंट पीरियड. तो आप लोगों को पहले यही पता है ना, यस एंशिएंट पीरियड में तभी हिस्ट्री पास ऑन करना वाज अ बिट डिफिकल्ट. तो मोस्ट ऑफ द टाइम दैट इज दे यूज्ड टू नरेट द स्टोरीज और दैट इज थ्रू सॉन्ग्स, वर्बल, दैट इज वर्बल कम्युनिकेशन था. आफ्टर दैट धीरे धीरे क्या हो गया, इंस्क्रिप्शन आने लग गया. दैट इज कौन सा सेंचुरी में वापस एक बार बता देता हूँ आपके लिए, दैट इज फर्स्ट सेंचुरी सीई. फर्स्ट सेंचुरी सीई में क्या होने लग गया, दैट इज इंस्क्रिप्शन आने लग गया. Inscriptions were written on that is on copper plates. और एक ही चीज़ आप लोगों को बताना है, that is golds, metals, coins में सब चीज़ें आप लोगों को बता देना है. After that आपका next topic है that is historiography, that is in the medieval period. अब ये important topic है, medieval period आपको कैसे बताना है. तो medieval period को बताने के लिए आपको पता रहेगा बहुत बड़ा पैसेज है, बट इन शॉर्ट करके मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ. सबसे पहला आपको लिखना है दैट इज अबव, दैट इज अगर आपको क्वेश्चन है दैट इज हिस्टोग्राफी दैट इज इन द मेडिवल पीरियड. मेडिवल मतलब आपको ये पीरियड तो पता रहेगा, एकदम एंशिएंट पीरियड भी नहीं है और मॉडर्न पीरियड भी नहीं है, तो दोनों के बीच में जो आ गया उसका पीरियड है दैट इज मेडिवल पीरियड. तो उसका आंसर लिखना कैसा है, अगर बोर्ड एग्जाम में आया तो सबसे पहले आप लोगों को लिखना है दैट इज यस, दैट इज पहले जो मेडिवल पीरियड में हिस्ट्री लिखा गया था दैट इज, मैं एक बार रीड करता हूँ, दैट इज किसने लिखा था, दैट इज राजतरंगिणी. दैट इज इट्स नरेट दैट इज द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर. सो मेडिवल पीरियड में आपको पहला किसके बारे में पता है, दैट इज अबाउट राजतरंगिणी. राजतरंगिणी मींस व्हाट, दैट इज द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर रिटन बाय कल्हाना. तो आपको ये तो याद हो जाएगा, दैट इज रिटन बाय कल्हाना. उसके बाद ये हो गया दैट इज कश्मीर के बारे में. अपार्ट फ्रॉम दैट आपको थोड़ा बहुत यही भी लिखना है, दैट इज Muslims, that is the Muslims are also that is influenced by that is Persian, Arabic. They also wrote many historiographies. उसमें से एक है जिसका नाम है that is ज़ैयुद्दीन बरानी. तो उनका नाम क्या रहेगा, ज़ैयुद्दीन बरानी. उन्होंने भी एक हिस्ट्री लिखा है और उन्हें बुक का नाम अच्छा दिया, that is तारिक-i-फिरोज़शाही. तारिक-i-फिरोज़शाही. तो अब तक हमने दो बताया, that is सबसे पहले हम लोगों को मेडिवल में आपको किसके बारे में बताना, that is हिस्ट्री that is about कश्मीर. किसने लिखा है, दैट इज कल्हाना, और उन्होंने बुक का नाम क्या रखा है, दैट इज राजतरंगिणी. उसके बाद आप लोगों को सेकंड बताना, दैट इज अबाउट द मुस्लिम रूलर्स. दे आल्सो राइटेड दैट इज मेनी हिस्ट्रीज. तो उनका एक बंदे का नाम है जिसका नाम था दैट इज ज़ैयुद्दीन बरानी, दैट इज ही रोट दैट इज तारिक-i-फिरोज़शाही. ओके, उसके बाद नेक्स्ट आप लोगों को बताना दैट इज यस मुगल्स ने भी क्या किया, बहुत सारा हिस्ट्रीज लिखा है. मुगल्स में आपको इंपॉर्टेंट किसके नाम है, उनका नाम मैं रीड करता हूं, दैट इज बाबर.
बाबर ने भी क्या किया है, हिस्ट्री लिखा है। और बाबर का जो बुक का नाम था दैट इज ऑटोबायोग्राफी, दैट इज तुजुक-आई बाबरी। तो ऑटोबायोग्राफी का नाम आपको याद रहेगा, दैट इज तुजुक-आई बाबरी। दैट इज ये किसने लिखा है, दैट इज मुगल एम्परर जिसका नाम है दैट इज बाबर। बाबर ने अपना खुद की ऑटोबायोग्राफी लिखा है जिसका नाम क्या रखा, तुजुक-आई बाबरी, तुजुक-आई बाबरी। अब उसमें आप लोगों को थोड़ा बहुत बताना, दैट इज ही हैव गिव दैट इज various details that is about various sites that is he have visited, flora, fauna, customs, economy, सब के बारे में डिटेल में हमें मुगल ने क्या किया, बाबर ने हमें भी बताया गया। तो अब तक तो आपका क्लियर हो गया रहेगा, दैट इज हिस्टोग्राफी, दैट इज इन द मेडिवल पीरियड। पहला आपको किसके बारे में लिखना, दैट इज राजा तरंगिणी, दैट इज हिस्ट्री ऑफ कश्मीर रिटन बाय कल्हाना। सेकंड आपको किसके बारे में लिखना, दैट इज मुस्लिम्स, दैट इज मुस्लिम रूलर्स आल्सो रोट दैट इज हिस्ट्री, और उनका नाम क्या था, दैट इज आपको बताना ज़ाहिदुद्दीन बरानी, और उनका बुक का नाम क्या था, तुजुक-आई, दैट इज तारिक-आई फिरोज शाही। उसके बाद आपको किसके पास आना, दैट इज बाबर। बाबर ने भी खुद का ऑटोबायोग्राफी लिखा है, बाबर का ऑटोबायोग्राफी का भी आपको नाम लिखना है, दैट इज तारिक-आई फिरोज शाही, दैट इज तुजुक-की-बाबरी। एक और बार मैं क्लियर कर लेता हूँ, दैट इज तुजुक-आई बाबरी। अपार्ट फ्रॉम दैट फिर आपको और एक चीज़ बताना, दैट इज बक्कर। बक्कर मीन्स व्हाट, ये कभी कभी डिफाइन के लिए बहुत टाइम बच्चों को पूछा जाता है, कोई बच्चे लिख नहीं पाता, मैं आपके लिए रीड करता हूँ। दैट इज बक्कर इज एन इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट। सो बक्कर इज एन इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स। सो अब तक तो आपको क्लियर होगा रहेगा, दैट इज व्हाट इज बक्कर। तो बक्कर इज एन हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स, दैट इज उसके अंदर क्या क्या है, इट कंटेन्स दैट इज यूलोजीज ऑफ हीरोज। यूलोजी का मीनिंग मैंने आपको बताया, दैट इज यूलोजीज मीन्स प्रेजिंग, प्रेज कर रहे हैं किसके बारे में, हीरोज, देयर स्टोरीज, उनकी इवेंट्स, उन्होंने कितने कितने बैटल्स लड़े, या लाइव्स ऑफ ग्रेट मैन। तो अब तक आपका ये भी एक आंसर क्या हो गया, इन शॉर्ट क्लियर हो गया। सो मैंने आप लोग को ये बता दिया, दैट इज सबसे पहला मैंने आप लोग को एक्सप्लेन किया, दैट इज व्हाट इज हिस्टोग्राफी। उसके बाद आप लोगों को थोड़ा बहुत मैंने बताया, दैट इज हिस्टोग्राफी इन द एंशिएंट पीरियड। यस, एंशिएंट पीरियड में दैट इज यस दे वर ईगर टू नो दैट इज अबाउट द हिस्ट्री। तो तभी कैसे हिस्ट्री मैसेज होता था, पास होता था, दैट इज नरेट करके, नरेटिंग कर करके वो लोग क्या करता था, या स्टोरीज या सॉन्ग्स के थ्रू वो लोग क्या करता था, स्टोरीज को नरेट करते थे। आफ्टर दैट उसके बाद फिर क्या होने लग गया, दैट इज दे यूज्ड टू राइट दैट इज हिस्ट्री दैट इज ऑन द इंस्क्रिप्शंस। ये हो गया। नेक्स्ट फिर मैंने ये भी बताया, दैट इज हिस्टोग्राफी इन द मेडिवल पीरियड। तो सबसे पहले आपको किसके बारे में बताना, दैट इज अबाउट कश्मीर, राज तरंगिणी। फिर अपार्ट फ्रॉम दैट फिर किसके बारे में लिखना, दैट इज अबाउट द मुस्लिम रूलर्स। मुस्लिम रूलर्स के बाद फिर किसके बारे में बताना, दैट इज बाबर। बाबर के बाद फिर आपको थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन देना, दैट इज अबाउट बकर। दैट इज बकर इज एन इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स, दैट इज इट गिव्स इंपॉर्टेंट इवेंट्स, दैट इज अबाउट ऑल द फाइट्स दैट इज फॉट बाय ग्रेट लीडर्स। ये सब चीजें आप लोगों को बताना है। नेक्स्ट आपको एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज जो मोस्ट ऑफ द टाइम्स एग्जाम में पूछा जाता है, तीनों में से कोई एक तो कंफर्म आता ही। तो लेट्स से तीन क्या क्या नाम है। सबसे पहला दैट इज कॉलोनियल हिस्टोग्राफी, and second one is that is orientalistic historiography, and third one is that is nationalistic historiography. तो आप लोगों को ये बताना, that is what is colonial historiography. Colonial historiography means that is all the histories that is written by British और Christian missionaries. जो British और Christian missionaries जो इंडिया आकर हिस्ट्री लिखा, तो वो हो जाएगा आपका colonial historiography. Second क्या आपके पास orientalistic हिस्टोग्राफी। ओरिएंटलिस्टिक हिस्टोग्राफी मींस व्हाट, ओरिएंटलिक हिस्टोग्राफी यही बताना, दैट इज द ईस्ट के पीपल दैट इज दे हैड वेरियस ईगरनेस, उनके अंदर बहुत क्यूरियोसिटी था, दैट इज टू लर्न दैट इज संस्कृत लैंग्वेज। जब वो लोग इंडिया आकर जब हमारे दैट इज संस्कृत को और अपने यूरोपियन लैंग्वेजेस को कंबाइन करके हिस्टोग्राफी बनाया, दे आर नोन एज दैट इज ओरिएंटलिस्टिक हिस्टोग्राफी। नेशनलिस्टिक मींस वर्ड आपको पता रहेगा, नेशनलिस्टिक मींस दैट इज नेशन, दैट इज द लव टुवर्ड्स अ नेशन इज नोन एज नेशनलिस्टिक। सो बहुत सारे लोगों ने बोला कि दैट इज यार बाहर के लोग हिस्ट्री लिखने से अच्छा दैट इज वी शुड राइट आवर ओन हिस्ट्री। इस तरीके से लोगों ने क्या करने लग गया, दैट इज दे स्टार्टेड राइटिंग देयर ओन हिस्ट्री। तो इस तरीके से बन गया दैट इज नेशनलिस्टिक हिस्टोग्राफी। सो हमने अब तक क्या क्या पढ़ा, हिस्टोग्राफी ऑफ दैट इज अबाउट द इंडियन ट्रेडिशन। पहला एंशिएंट पीरियड, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा मेडिवल पीरियड, दैट इज कल्हाना, इस तरीके से मुस्लिम्स, इस तरीके से कंक्लूड करना। फिर हमने पढ़ा दैट इज कॉलोनियल क्या होता है, ओरिएंटल क्या होता है,
नेशनलिस्टिक हिस्टोग्राफी क्या होता है। थैंक यू गाइस।